नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मनीष कश्यप के घर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी, लोगों की जुटी भारी भीड़। मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर बेतिया नगर निगम ने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था, चिन्हित स्थानों पर हुई शुरुआत। मुखिया की अध्यक्षता में सदस्यों की हुई बैठक, पंचायत के विकास को लेकर बनाई गई रणनीति। नरकड़ियागंज के हरबोड़ा नदी में पानी में तैरता मिला ज्ञात युवक का शव, शिकारपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। और सुगौली के भटाह में चल रहे बीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में कोरैया ने श्रीपुर को हराया, सुमन बने मैन ऑफ द मैच, चुनचुन सिंह थे मुख्य अतिथि। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद और मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मनीष कश्यप के गांव महनवा पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उन्होंने मनीष कश्यप के परिजनों से मुलाकात की। मनीष के घर पहुंचने पर मनोज तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं, इनके साथ हम सब खड़े हैं। मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पर लगभग 45 मिनट तक रुके। इन सबके बीच मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं, उनको इसकी सज़ा मिलेगी। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, जनता के लिए लड़ने वाले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके लिए कोई जेल देता है, एनएसए लगाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊँगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज़ बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज़ बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी 100%। मनोज जी, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं, आज देख रहा हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का एक बेटा हूँ, एक बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, तो इसके पीछे, हमारे आने के पीछे यही है ना कि ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ बिहार में। और जिन्होंने ऐसा किया उनको इसकी की सज़ा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी। चापाकल था और चापाकल मेरा उखाड़ लिया गया। मेरा छोटा भाई की पत्नी जो नई मतलब कि बहू है इस घर की, उसके घर का जो है गेट, चौखट, जंगला सब उखाड़ लिया गया। ये मेरे दादाजी ने घर बनवाया था। और ज़रा बताइए, वो दादाजी जो देश की रक्षा की है, भारतीय सेना में, हाँ, उन्होंने बनवाया था। और उसके बावजूद मतलब कि ऐसा किया गया।
कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर बेतिया नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित 30 स्थानों पर नगर निगम प्रशासन की ओर से अलाव की शुरुआत की गई। इस मौके पर मौजूद महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप से राहगीरों और जरूरतमंदों को बचाना बहुत जरूरी है। शीतलहर का प्रकोप जारी रहने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। महापौर श्रीमती शिकारिया ने बताया कि इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के चिन्हित 30 स्थानों पर तत्काल प्रभाव से अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। नरकड़ियागंज प्रखंड के डीके शिकारपुर पंचायत भवन में मुखिया राहुल जायसवाल की अध्यक्षता में पंचायत कर्मियों और वार्ड सदस्यों की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान पंचायत को कैसे विकसित किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुखिया राहुल जायसवाल ने कहा कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि आदि विषय को लेकर एक बैठक कर पंचायत में आवश्यक विषयों की एक सूची तैयार की गई। उसी के आधार पर एक रणनीति तैयार कर पंचायत का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुखिया ने किसान सलाहकार के लगातार कई बैठकों में अनुपस्थित रहने को लेकर नाराजगी जताई। वहीं आगामी 22 एवं 23 जनवरी को पंचायत स्तर पर स्कूली बच्चों को लेकर एक वार्षिक खेल महोत्सव कराने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना अंसारी, नोडल सह कृषि समन्वयक श्रीकांत ठाकुर, लेखापाल अभिनव कुमार, तकनीकी सहायक दीपक कुमार, आवास सहायक अविनाश कुमार आदि उपस्थित रहे। हमारे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी और जन वितरण प्रणाली जो भी संबंधित विभाग के थे उन पर भी माननीय वार्ड सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। साथ ही हमारे किसान सलाहकार जो लगातार ग्राम सभा की बैठकों से और यहाँ कृषि कार्यालय, यहाँ पंचायत भवन में भी कभी नहीं आते हैं, किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं होते हैं। इससे हमारे सभी वार्ड सदस्यों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया है और इसको प्रस्ताव में लिया गया है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी को लिखा जाएगा कि आपके कृषि विभाग के जो किसान सलाहकार हैं वह कभी भी नहीं आते हैं। इससे हमारे किसानों के हित में चलाई जा रही किसी भी योजनाओं की जानकारी हमें नहीं हो पाती है। साथ ही हमने आने वाले जो हमारा कार्यक्रम है, हमको ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक खेलकूद महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं 22-23 जनवरी को। इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी आज सभी सदस्यों के साथ चर्चा की है कि हम सभी सरकारी विद्यालय के बच्चों को हम तो समय समय पे हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा सांस्कृतिक और क्विज प्रतियोगिता तो हम कराते ही हैं। साथ ही हम सभी लोगों ने इस बार विचार किया कि क्यों ना हम लोग शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के विकास के लिए भी हम पंचायत स्तर पर प्रयास करें। इसके लिए हम लोग 22 और 23 जनवरी को अपने ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक खेलकूद महोत्सव मनाएंगे, जिसमें हमारे पंचायत के सभी स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेंगे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में हरबोड़ा नदी में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर के मुताबिक गुरुवार को एक युवक का शव नगर से सटे धूमनगर चौक के समीप हरबोड़ा नदी में पानी में तैरते हुए ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना शिकारपुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थानाध्यक्ष रामश्री यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को भेजा गया है। शव की जांच कराई जा रही है। इधर घटनास्थल पर पहुंचे एसआई भीम प्रसाद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पहचान कराई जा रही है। घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई है। हरबोड़ा नदी के धूमनगर के नीचे नदी में शव बहते हुए जा रहा था, जो हम लोग ग्रामीणों के सहयोग से उसको रोक लिया गया और तहकीकात के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। पहचान हुई है? अभी तक पहचान नहीं। अब खबरें खेल की। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत भटाहा में चल रहे बीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोरैया और श्रीपुर के बीच खेला गया। फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए श्रीपुर बाजार की टीम ने 128 रन बनाए, जबकि उसके जवाब में खेलने उतरी कोरैया की टीम 11 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज कर लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सुमन कुमार को दिया गया। विजेता टीम को कप और साइकिल का पुरस्कार पंचायत के पूर्व मुखिया और समाजसेवी चुनचुन सिंह के द्वारा दिया गया। पूर्व मुखिया और समाजसेवी चुनचुन सिंह ने दोनों ही टीमों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कहा कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने टीम के सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर अभिमन्यु सिंह, मंटू सिंह सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।